एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर रोज एक आदमी बैठा रहता था। लोग उसे भिखारी समझते थे। वह सुबह से शाम तक यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर कुछ पैसे मांग लेता और उन्हीं पैसों से अपना पेट भरता था। उस आदमी का नाम सुरेश था। कभी उसके भी सपने थे। वह भी मेहनत करना चाहता था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसका हौसला तोड़ दिया था। काम नहीं मिला, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और धीरे धीरे उसने भीख मांगने को ही अपनी किस्मत मान लिया। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी बीतती थी। सुबह जल्दी उठना, स्टेशन पर आकर बैठ जाना, किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाना और रात को फिर उसी प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो जाना। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब कभी नहीं बदलेगी। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग किताब बेचने वाला आया। उसने देखा कि सुरेश उदास चेहरे के साथ लोगों से पैसे मांग रहा है। बुजुर्ग ने उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम जवान हो, हाथ पैर सही हैं, फिर भीख क्यों मांगते हो? सुरेश ने निराश होकर कहा, कौन देगा मुझे काम साहब? मेरे पास न डिग्री है, न पैसा, न कोई पहचान। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, पहचान बनाई जाती है, दी नहीं जाती। और काम वही करता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। ये बात सुनकर सुरेश चुप हो गया। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सवाल घूमने लगे, क्या सच में मैं सिर्फ भिखारी ही हूँ? 2 दिन तक वह लगातार यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वह एक ट्रेन में पैसे मांग रहा था, तभी एक छोटी बच्ची ने उसे एक कागज और पेन देते हुए कहा, अंकल, आप बहुत सुंदर चित्र बनाते हो, मेरे लिए एक फूल बना दोगे? सुरेश को हैरानी हुई। उसने पहली बार किसी के लिए बिना लालच के कुछ बनाया। उसने उस बच्ची के लिए एक बहुत सुंदर फूल का चित्र बना दिया। बच्ची खुश होकर ताली बजाने लगी, और उसकी खुशी देखकर सुरेश के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। लेकिन दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप एम, और आप देख रहे हैं नेटिव इंस्पिरेशन, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली प्रेरक कहानियां। तो चलिए लौटते हैं आज की कहानी पर। उस दिन सुरेश ने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ मांगने वाला इंसान नहीं बनेगा, बल्कि देने वाला इंसान बनेगा। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वह बदले में उन्हें कुछ न कुछ बना कर देता। कभी छोटा सा चित्र, कभी किसी का नाम सुंदर अक्षरों में लिख देता, कभी बच्चों को मुफ्त ड्राइंग सिखा देता। धीरे धीरे यात्रियों को उसका यह अंदाज बहुत पसंद आने लगा। कुछ ही हफ्तों में लोग उसे स्टेशन वाला आर्टिस्ट कहने लगे। वह अब भी स्टेशन पर बैठता था, लेकिन भिखारी की तरह नहीं, एक हुनरमंद इंसान की तरह। एक दुकानदार ने उसे बुलाकर कहा, तुम हमारे होटल का बोर्ड डिज़ाइन कर दो, हम तुम्हें इसके पैसे देंगे। सुरेश ने खुशी खुशी वह काम कर दिया, और पहली बार उसे अपने काम की असली कीमत मिली। अब उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। दुकानों के बोर्ड बनाना, दीवारों पर पेंटिंग करना, लोगों के लिए कार्ड डिज़ाइन करना। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। 6 महीने बाद वही बुजुर्ग किताब बेचने वाला फिर से मिला। उसने देखा कि सुरेश अब एक छोटी सी दुकान में बैठकर काम कर रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, अरे बेटा, अब भीख मांगना छोड़ दिया क्या? सुरेश मुस्कुराकर बोला, हाँ साहब, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपने हुनर का सम्मान करने लगा हूँ। कुछ देर बाद वह बोला, आपकी बात ने मुझे सिखाया था कि अगर हम देना शुरू करते हैं तो दुनिया हमें खुद ब खुद बहुत कुछ देने लगती है। आज सुरेश उसी शहर में आर्ट वर्क का एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। उसने अपने जैसे कई बेरोजगार युवाओं को काम भी दिया है। जिस आदमी को लोग कभी कमजोर समझते थे, वही आदमी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ आता है कि सिर्फ मांगने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है देने से, मेहनत करने से और खुद को पहचानने से। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही मानेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान लिया, उस दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कभी हालातों को दोष मत दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, कुछ नया सीखिए और देना शुरू कीजिए। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को बड़ा बनाते हैं। अपनी सोच बदलो, अपना हुनर जगाओ और सफलता की तरफ कदम बढ़ाओ। आप देख रहे हैं नेटिव इंस्पिरेशन, जहां हर कहानी आपको हिम्मत, आत्मसम्मान और सफलता की सही दिशा देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।